फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एस.के. झा सर के फार्मूला बुक के सारे फार्मूला को रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें कि सारे फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इसमें मेरा मैथ का फार्मूला और भौतिकी के सूत्र और यहाँ पर रसायन का सूत्र और सभी कांस्टेंट वैल्यू का सूत्र दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके मैथ का सबसे पहले फार्मूला को रिवाइज करते हैं। तो मैथ का फार्मूला कुछ 1 मिनट, जस्ट वेट नाउ 1 मिनट। हाँ, तो मैथ का फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। तो मैथ का फार्मूला में सबसे पहले मेरा बोल रहा है योग वर्ग सूत्र। योग वर्ग सूत्र में सबसे फर्स्ट फार्मूला मेरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम मेरा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो दोस्तों बेसिक फार्मूला है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। नाउ हम लोग सेकेंड फार्मूला की ओर चलते हैं। तो सेकेंड फार्मूला में क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो सेकेंड फार्मूला में अपना 1 मिनट। तो सेकेंड फार्मूला बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों इसका ये भी फार्मूला होता है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab है, अगर इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 2ab बन जाएगा। ये हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर, जो कि फर्स्ट फार्मूला में हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला ये हो गया है अपना कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट फार्मूला में क्या कह रहा है 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। यस, नाउ हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। 1 मिनट। तो नेक्स्ट फार्मूला में बोल रहा है वर्ग अंतर सूत्र। वर्ग अंतर सूत्र में क्या दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपना होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अब ये जनरल कंपटीशन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट फार्मूला की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये क्या कैसे हुआ दोस्तों, ये देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये प्लस का जो है 2ab इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो माइनस का 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा अपना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि पिछले फार्मूला का दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला बोल रहा है योगांतर वर्ग सूत्र। योगांतर वर्ग सूत्र क्या होता है दोस्तों, योगांतर वर्ग सूत्र में अपना आ गया 1 मिनट। यस, हाँ, तो इसमें यह बोला जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पर हम लोग माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ना हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 1 मिनट। तो ना हम लोग क्या करेंगे, हाँ, तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं इस माइनस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फार्मूला में। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab एंड माइनस इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, तो माइनस का ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी ओपन कर देते हैं इसके साथ। तो माइनस का बी का स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2ab। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा प्लस 2ab एंड प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab हो जाएगा, जो कि फार्मूला में भी दिया गया है। तो चलिए इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। तो 1 मिनट, मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला हो गया अपना ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में के लिए। चलिए तो नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ।
ये दोस्तों आपको PDF में मैं इसका दे दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला में बोला जा रहा है a+b का होल स्क्वायर प्लस का a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपना हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसका डिराइव करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये क्या हो गया, इसको ओपन करता हूँ मैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab एंड प्लस इसको लोग डिराइव करते हैं तो हो गया ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर माइनस का 2a यहाँ पे b हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों माइनस का प्लस का 2ab एंड माइनस का 2ab कैंसिल हो रहा है। तो अपना जो जो बच रहा है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ए का स्क्वायर, यहाँ भी ए का स्क्वायर तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यहाँ पर b का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर तो हो जाएगा 2b का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 के हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अपना a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो हम लोग फाइनल फार्मूला क्या हो गया, इतना जो दिया गया था अपना a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, जो कि फार्मूला में दिख रहा है। तो ना हम लोग इसको इरेज करके बढ़िया से फार्मूला को लिख देते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये डायरेक्ट फार्मूला आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या हो गया a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपना हो गया 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट। तो वर्गांतर सूत्र आ गया नेक्स्ट फार्मूला में। नेक्स्ट फार्मूला में वर्गांतर सूत्र में क्या बोला जा रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम ये लोग कैसे आए दोस्तों ये फार्मूला, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अगेन हम लोग बी को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फार्मूला मेरा जनरेट हो जाएगा। तो नाउ हम लोग फार्मूला को इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ए इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा अपना ए स्क्वायर, ए इंटू बी प्लस का हो जाएगा ए बी एंड नाउ यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। नाउ यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस बी इंटू माइनस प्लस का बी इज इक्वल टू होगा माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो अपना फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि LHS में दिया गया है। तो इसका फार्मूला यही होगा दोस्तों कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है अपना वो हो गया। 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि बढ़िया से दिखे। तो इसका फार्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट फार्मूला में बोला जा रहा है a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 इज इक्वल टू अपना हो गया a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नाउ इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोस्तों आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसका ये फार्मूला होता है। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला आ गया हम लोग 3 राशियों वाले वर्ग सूत्र। चलिए तो 3 राशियों वाले वर्ग सूत्र में फार्मूला आ गया अपना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका हो जाएगा अपना, ओपन करेंगे इसको तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ना हम लोग को इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर। हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ab प्लस bc प्लस ca। इसका ये भी फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए इसका ये भी फार्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं किस टाइप से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों इसका एक और फार्मूला है, इसको ओपन कर दिया गया, देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया अपना a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नाउ इसी को हम लोग इसको क्या कर देंगे कि इसको जो है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड ले आएंगे एट टीज, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको ले आएँ सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पर माइनस इसको एट टीज ले आएँ तो माइनस आगे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर
इधर भी माइनस चला जाएगा, ये हो जाएगा बराबर माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जो ये बच गया था प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसको, तो ये टीज रहेगा 1 मिनट, ये टीज रहेगा, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो गया, ये प्लस में आ जाएगा अपना, और ये वाला टर्म माइनस में आ जाएगा, तो अपना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 मिनट, हाँ यही था ना, यस होल स्क्वायर, और ये अपना जो था ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, हाँ 1 मिनट। यहाँ पर हम लोग कॉमन लिए थे माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या तो हो गया था, हाँ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लिए थे तो माइनस हो गया, तो माइनस हो गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो नाउ यहाँ पर देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ये टर्म्स आ जाएगा अपना, यहाँ के बाद यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं दोस्तों, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ऐसे मैं डायरेक्ट दे दूँगा इसको PDF टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसको एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे वही है थर्ड नंबर में जस्ट वही है दोस्तों, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला आ गए हम लोग वर्ग अंतर घन सूत्र, वर्ग अंतर क्यूब फार्मूला। तो चलिए नेक्स्ट इधर पे 1 मिनट में इसको अरेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो योग अंतर घन सूत्र, तो इसका क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू अपना होता है a का क्यूब प्लस का b का क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab का होल स्क्वायर। ना हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, सॉरी हाँ प्लस का b का क्यूब। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 एक यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक b यहाँ से कॉमन ले लेंगे और प्लस का 3 का कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3ab कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ए स्क्वायर था, एक कॉमन मैंने ले लिया तो ए बच गया अंदर साइड, यहाँ पे बी स्क्वायर एक ले लिया, यहाँ बी एक बच गया तो ये भी यहाँ 80 रह जाएगा। तो नाउ इसका फाइनल फार्मूला हो गया अपना a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जो कि बुक में भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट फार्मूला में क्या है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट फार्मूला में आ गया अपना a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है अपना a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b एंड प्लस माइनस का हो गया अपना 3a b का होल स्क्वायर। ओके, तो नाउ हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर फर्दर उसी टाइप से लिख लेते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3ab कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 3ab कॉमन ले लिया हूँ मैंने। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा a कॉमन एंड b, जो कि बुक में भी दिया गया है। नाउ हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। इसको दोस्तों आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा, फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है, घन योग अंतर सूत्र, जो कि दिया गया है। तो घन योग का अंतर सूत्र क्या हो गया, a क्यूब प्लस का b क्यूब इज इक्वल टू अपना हो गया a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर। दोस्तों ये कहाँ से आया, जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को b का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन
ए को बी से ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना फाइनल जो रिजल्ट होगा ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसका यही फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू हो गया अपना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि है अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 मिनट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी वही है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस का बी का ए स्क्वायर, सॉरी बढ़िया से लिख देता हूँ मैं, हाँ तो बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। आप लोग यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक a माइनस बी कॉमन ले लीजिएगा, बचे हुए 2ab प्लस 2ab एक साथ लिख दीजिएगा। ये अपना बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो ये अपना डायरेक्ट आंसर ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं डायरेक्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा क्वेश्चन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोल रहा है, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। ओके 1 मिनट। तो हम लोग इस आगे बढ़ते हैं। 3 राशियों वाले वर्ग घन सूत्र, 3 राशियों वाले वर्ग घन सूत्र को देखने वाले हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, जो कि अपना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। इतना याद रखिएगा दोस्तों। ये कैसे हुआ, एक ए प्लस एक बी प्लस एक सी कॉमन ले लेंगे, बचे हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एटीज लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का लगा देंगे ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यही फार्मूला हो गया दोस्तों। 1-2 बार आप इसको रिपीट कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है, हाँ तो इसका एक और फार्मूला हो गया, एक और फार्मूला कुछ इस टाइप का दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का हो गया अपना फार्मूला, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट फार्मूला में अपना लोग क्या बोला जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ नेक्स्ट फार्मूला में आ गया, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो अपना क्या होगा, तब हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। यहाँ पर दोस्तों दे दिया जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट आप ये वाला मान पुट कर सकते हैं फॉर्मूला में, क्वेश्चन में, या फिर एक और फार्मूला दिया गया है उसको भी आप लोग पुट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसका हो जाएगा, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बटे में बी सी प्लस का b का स्क्वायर बटे में ए सी प्लस का c का स्क्वायर बटे में ए बी। ये भी फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है, उसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। हाँ तो नेक्स्ट फार्मूला में दोस्तों हम लोग आ गए हैं। 1 मिनट। हाँ तो नेक्स्ट फार्मूला क्या बोला जा रहा है, ए पे पावर 4 प्लस ए के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी पे पावर 4 इज इक्वल टू अपना फार्मूला हो गया ए का स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर एंड नाउ इंटू हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी का स्क्वायर। ये दोस्तों याद रखिएगा, ए पे पावर 4 प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी पे पावर 4।
इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। दो भाग में इसको तोड़ दीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ एक प्लस का ए बी में आएगा, एक माइनस का ए बी में आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। नाउ हम लोग देखने वाले ट्रिकी फार्मूला। ट्रिकी फार्मूला में क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो कब होगा ये? जब x बराबर अपना 1 होगा। देख सकते हैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर देते हैं और यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे तो अपना 2 आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा जब ये वाला क्वेश्चन आवे तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है? तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ये कब होगा? जब अपना x का वैल्यू -1 होगा। यहाँ पर -1 प्लस का 1/-1 पुट कर दीजिएगा तो -2 वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला की ओर क्या बोला जा रहा है? तो 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट फार्मूला में बोला जा रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 हो। ये कब होगा? जब हम लोग का वैल्यू x³ का वैल्यू -1 हो। यहाँ पे जब हम लोग x³ का वैल्यू -1 पुट करेंगे, x³ का वैल्यू यहाँ भी कर दीजिएगा -1 एंड प्लस -1 पुट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली 1 चलाएगा। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था a का क्यूब प्लस b का क्यूब, जो कि पीछे था। 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। हाँ, a का क्यूब और क्या था? a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला अपना पीछे भी था। यस, ये वाला फॉर्मूला है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अगर आप लोग ये फॉर्मूला वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, जैसा कि मैं पुट करके दिखा देता हूँ। क्या था? x³ बराबर -1 था और कुछ क्वेश्चन में ये था। 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो क्या बोला जा रहा था? तो 1 मिनट x प्लस का 1/x, यहाँ पर हम लोग -1 का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हो जाएगा x³ प्लस का 1/x³। तो नाउ इसका फॉर्मूला अपना हो गया x³ प्लस 1 मिनट x प्लस 1/x हो जाएगा इंटू x का स्क्वायर प्लस का 1 मिनट। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है? 1 मिनट मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट फार्मूला में आप लोग देख सकते हैं बोला जा रहा है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। ये कब होगा? जब x का वैल्यू x³ का वैल्यू 1 होगा। पिछले वाले में क्या था? जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ये कब था? x³ जब -1 के बराबर था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट फार्मूला का है जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। कब होगा? जब x का वैल्यू x6 का वैल्यू -1 होगा। यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे x6 का वैल्यू -1 तो अपना √3 डायरेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ था ट्रिकी फार्मूला। नाउ हम लोग आगे चलते हैं। तो ना आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। तो नाउ हम लोग देखते हैं अब लोग शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? यदि किसी व्यंजक f(x) का एक गुणनखंड x - a है तो व्यंजक को x - a से भागा देने पर शेषफल f(a) प्राप्त होगा। अर्थात व्यंजक में x बराबर a रखेंगे, जैसे कि f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस का 5x² -3x + 8 का एक गुणनखंड जो कि है दिया गया है x - 3। इसको हम लोग विभाजन करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, 1 मिनट मैं इसको बता देता हूँ, इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है पहले दिया हुआ मैं बता देता हूँ। f(x) इज इक्वल टू अपना दिया गया है x³ प्लस का 5x² एंड माइनस का 3x प्लस का 8। और क्या दिया हुआ है? एक गुणनखंड दिया गया है x - 3। इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ना हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे
यहाँ पे एक्स क्यूब का वैल्यू 3, यहाँ पे 3 हो गया, 3 का क्यूब प्लस का 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 8। ना हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको खोलने वाले हैं सारे को। 3 का क्यूब अपना हो गया 27 प्लस का 5 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस का हो गया यहाँ पे 9 प्लस का 8। ना हम लोग इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 27 प्लस का 45 एंड यहाँ पे हो गया माइनस का 9 था और प्लस का 8, माइनस का 9 प्लस का 8 हो गया -1। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। 7 5 12 का 2 बाकी 1 एंड 4 2 6 1 7, यानी 72 में से 1 गया दोस्तों, तो 71 फाइनल आंसर आ गया, जो कि मैथ का बुक में भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग कुछ इस टाइप से आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। इस टाइप से आप लोग मान पुट कर दीजिएगा, एक सा वैल्यू दिया रहेगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या बोल रहा है, यदि n कोई प्राकृत संख्या है, n कोई प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कि 1 से लेकर के स्टार्ट होता है 1 2 3 ... n टाइम्स तक ये चलेगा। तो क्या बोला जा रहा है, तो जब इतना दिया गया n कोई प्राकृत संख्या है, तब x पे पावर n माइनस a पे पावर n का x माइनस a गुणनखंड होगा। नाउ अगेन हम लोग देखने वाले हैं, यदि x पे पावर n प्लस a पे पावर n का x प्लस a गुणनखंड होगा, जब n एक विषम संख्या होगा। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो 1 3 5 7 ... n प्लस 1 एक विषम संख्या होता है। चलिए नाउ हम लोग आगे चलते हैं। यदि 1 मिनट क्या दिया गया, यदि x पे पावर n माइनस y पे पावर n का x प्लस a एक गुणनखंड होगा, कब, जब n एक सम संख्या होगा। सम संख्या क्या होते हैं दोस्तों, 2 हो गया अपना 4 6 8, यानी कि n टाइम्स तक चलेगा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि n एक प्राकृत संख्या दिया गया है, मतलब नेचुरल नंबर दिया गया, और ये भी x पे पावर n माइनस a पे पावर n का x माइनस 1 गुणनखंड होगा। नाउ सेकेंड में दिया गया है x पे पावर n प्लस a पे पावर n का x प्लस a का एक गुणनखंड होगा, जब एक n विषम संख्या हो। नाउ थर्ड में x पे पावर n माइनस y पे पावर n का x प्लस a एक गुणनखंड होगा, जबकि n एक सम संख्या हो, मीन्स 2 4 6 8 ... n टाइम्स तक हो। नाउ हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो आगे समीकरण आ गया दोस्तों, इक्वेशन। अब इक्वेशन हम लोग देखने वाले हैं। समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन 2 टाइप का होता है, रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग रेखीय समीकरण देखने वाले हैं। तो रेखीय समीकरण में क्या बोला जा रहा है, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये कब होगा, जब। अब हम लोग देखते हैं इसके कब होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको मैं दिया गया है, इसका 3 कंडीशन दिया गया है कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, नाउ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, एक नो सॉल्यूशन होगा। ये किस कंडीशन में होगा, जब इसका मान इतना के बराबर होगा या नहीं होगा। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये कब नहीं होगा, अगर ये इतना के बराबर नहीं हुआ तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यो यूनिक होगा, मीन्स अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा। ये दोस्तों आपको डायरेक्ट
पूछ दिया जाएगा। यदि इतना बराबर इतना नहीं है तो कौन सा सोल्यूशन है। ऑप्शन ए यूनिक सोल्यूशन, ऑप्शन बी इनफाइनाइट सोल्यूशन, ऑप्शन सी नो सोल्यूशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जहाँ भी देखना है फर्स्ट में A1/A2 डोंट इक्वल टू B1/B2 तो अपना यूनिक सोल्यूशन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में क्या बोला जा रहा है, कंडीशन ही है अपना। तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, यदि A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर C1/C2, इसका क्या हो गया, इनफाइनाइट कंडीशन होगा इसका। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 5/10। इसका हम लोग को बताना है कौन सा सोल्यूशन आने वाला है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से काट देंगे, इसको भी काट देंगे, तो यह हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। डैट मीन्स हो गया अपना 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये अपना हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में दिया रहेगा यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो आपको किस में टिक करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इरेज करने के बाद देखते हैं थर्ड कंडीशन में। तो थर्ड कंडीशन क्या बोला जा रहा है, यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका कौन सा सोल्यूशन होगा दोस्तों, नो सोल्यूशन मीन्स कोई हल नहीं होगा। तो ये कब होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका भी एक हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो इसका हो जाएगा अपना 10/5 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 7/3। इसका यही होगा दोस्तों। इसको अगर मैं करूँगा तो आ जाएगा 2 आ जाएगा जो कि, और ये नहीं कटेगा तो ये नहीं हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू 7/3। इसका दोस्तों ये 2 इज इक्वल टू 7/3 जो कि नहीं है इक्वल, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। अब हम लोग द्विघात समीकरण डैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप। तो चलिए हम लोग द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों ये 10th क्लास में मैथ काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, यदि bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, ये कब होगा, जब इसका x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बट्टे में 2a। इसको दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा, जब इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फैक्टराइजेशन नहीं होगा, मतलब गुणनखंड नहीं होगा, तो हम लोग x का मान इतना पुट कर देंगे तो अपना आप फैक्टराइजेशन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह फार्मूला आप लोग काफ़ी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे हम लोग मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स में वहाँ पे हम लोग देखे थे क्या था फार्मूला, 1 मिनट यहाँ पे आ गया था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a, जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। 1 मिनट, हाँ, तो दिया गया है b² - 4ac, इसको d के बराबर बोलते हैं। इसको बोलते हैं सार्व अंतर, मीन्स पदों का अंतर। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वही यहाँ पे दिया गया है। तो d बराबर b² - 4ac द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का विवेचक हो, तब मूलों की प्रकृति क्या होगी, जब
यदि d इज इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे एवं प्रत्येक मूल -b/2a होंगे। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोला जा रहा है, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। थर्ड कंडीशन क्या बोला जा रहा है, यदि d लेसर देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोला जा रहा है, मूलों या गुणांकों का संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। मूलों का योगफल मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एंड मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हो गया अपना अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये कब होगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। तो चलिए नीचे देख लेते हैं। 1 मिनट मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि किसी समीकरण का मूल ज्ञात हो तो समीकरण बनाना। यदि किसी मूल अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो वहाँ पर दिखाया गया था दोस्तों मूलों का योगफल एंड मूलों का गुणनफल, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। x² माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, या फिर x² माइनस मूलों का योग। यहाँ पर हम लोग देखे थे दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा जो रहता था वो मूलों का योग था, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो था मूलों का गुणनफल था। तो इसका यह गुणनफल क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बीटा, अल्फ़ा था ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का महत्तम एवं न्यूनतम मान, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कब होगा, जब हम लोग ax² प्लस bx प्लस c, मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा ये देखते हैं। मैक्सिमम कब होगा, जब a लेसर देन 0 एंड मिनिमम a ग्रेटर देन 0, यानी कि c माइनस b²/4a एंड c माइनस b²/4a। ये कंडीशन हो गया मिनिमम के लिए, और ये कंडीशन हो गया मैक्सिमम के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का महत्तम एवं न्यूनतम मान कब होता है, जब a जो हो गया अपना लेसर देन 0 तो मैक्सिमम हो जाएगा, और मिनिमम a ग्रेटर देन 0। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहा जा रहा है, अब आ गए हम लोग त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति देखते हैं। कोण, त्रिकोणमिति, अनुपात एवं संबंध, एंगल्स, ट्राइग्नोमेट्री, रेशियो एंड रिलेशन। त्रिग्नोमेट्री अनुपात, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग ये जानते हैं एक क्या होता है, त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप बोलते हैं। इसमें क्या क्या रहता है, एक कर्ण रहता है, एक लंब रहता है, एक आधार रहता है। कर्ण को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस, लंब को परपेंडिकुलर एंड आधार को बेस बोलते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा लिख देता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा हो गया अपना दोस्तों p/h मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोस थीटा हो गया अपना बेस बाय h मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा हो गया p/b, p/b मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। ये कहाँ से आया दोस्तों, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग को इस टाइप से याद रखना है, पहले साइन थीटा आता है, पहले साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। तो आप लोग इस टाइप से याद रखें, पंडित बोले पंडित से, ये फॉर्मूला आप याद रखें। पंडित बोले पंडित से, हर हर बोल, ये आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। पंडित मीन्स p परपेंडिकुलर एंड b मतलब बेस, बोल मतलब b बेस
एंड फिर पंडित मीन्स परपेंडिकुलर, एंड हर बोल, एच मतलब हाइपोटेनियस एंड बेस। जब हम लोग इसको बटा कर देंगे तो ये अपना साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ये अपना कोस थीटा का वैल्यू आ जाएगा बी बाई एच, एंड टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा पी बाई बी। तो आप लोग इसको 2-3 बार याद रखिएगा। पंडित बोले पंडित से हर बोल, पंडित बोले पंडित से हर बोल। चलिए तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, पंडित बोले पंडित से हर बोल। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं पूरा इरेज नहीं करने वाला हूँ, चलिए पूरा इरेज कर देता हूँ। जस्ट हम इसको अपोजिट कर देंगे, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन इज इक्वल टू कोस थीटा, एंड कोसेक होता है, सॉरी कोसेक थीटा। कोस का हो गया अपना सेक थीटा, एंड टेन का अपना हो गया कोट थीटा। हम लोग क्या देखे थे, साइन थीटा। पंडित बोले पंडित से हर बोल, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब कि एच बाई पी, ये अपना फॉर्मूला हो गया कोसेक थीटा का। फिर आ गया था पंडित बोले मीन्स कोस में आ गया, पंडित से हर मीन्स हर हाइपोटेनियस, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे एच बाई बी, इसको यहाँ पे कोस थीटा का फॉर्मूला, ये सेक थीटा का हो गया मीन्स हाइपोटेनियस बाय बेस। फिर अपना था पंडित बोले पंडित से मीन्स पंडित से हर बोल मीन्स बेस, इसको भी हम लोग कर देंगे रिवर्स, यानी कि बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। ये अपना हो गया कोट थीटा का फॉर्मूला, बी बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों आप लोग 2-3 बार रिपीट कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ चलिए, हाँ वही था दोस्तों, ये जो मैंने अभी बोला पंडित बोले पंडित से, या फिर डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा, मतलब कि अगर साइन थीटा इतना है तो इसका 1 बाय कोसेक थीटा, सॉरी कोस थीटा नहीं था, कोसेक थीटा था। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो हम लोग इसको 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, 1 बाय कोट थीटा। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज होगा क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट 1 मिनट, तो नेक्स्ट इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब हम लोग आ गए भजन, क्या है, भजन पर संबंध, क्वांटेंट रिलेशन। ओके, तो अपना आ गया क्या है, इसमें देख लेते हैं। तो आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अपना हो गया कोस थीटा। ये आप लोग याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि साइन अब नाउ हम लोग कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये जस्ट रिवर्स हो गया दोस्तों। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, तो इसी को अगर आप रिवर्स कर लीजिएगा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट आ गया त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो क्या होता है,
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा तथा कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी जस्ट अपोजिट मैंने बताया था। और उसी टाइप से सेकेंड में क्या बोला जा रहा है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा तथा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा। अगर हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वह 1 आएगा। उसी टाइप से हम लोग सेकेंड में कोस थीटा इंटू इसका रिवर्स सेक थीटा को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू अपना 1 के बराबर हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ था हम लोग का साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। ना हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए नेक्स्ट फॉर्मूला में, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा। उसी टाइप से कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा होता है। उसी टाइप से हम लोग क्या है, टेन थीटा और कोट थीटा को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मेरा ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट 1 मिनट मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अब हम मेरा आ गया है भाजनफल संबंध, क्वांटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिक फॉर्मूला है। उसी टाइप से कोट थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मीन्स कोस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इरेज कर लिया। नेक्स्ट आ गया त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसका भी फॉर्मूला देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। आप लोग 2 बार इसको रिपीट कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला फॉर्मूला मेरा जो सेकेंड नंबर में दिया गया है उसी का रिवर्स है। अगर इसमें दिया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा जो कि एटीज रहने देते हैं और 1 के जस्ट इस साइड हम लोग साइन थीटा को ले आते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी टाइप से हम लोग इसको भी अगर इधर रहने देना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये कोस इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। तो मेरा ये 1 नंबर ख़त्म हो गया। और 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस होगा और पहले रिवर्स वाला आएगा, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा आएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तब इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। और जस्ट हम इसको क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इस टाइप से साइड लिए जाते हैं, तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला हो गया, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी टाइप से क्या होगा, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अगर इधर ले आता हूँ और टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले आते हैं तो इसका भी एक फार्मूला हो गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए दोस्तों, ये 2 भी मेरा फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला की ओर चलते हैं। थर्ड फार्मूला में क्या बोला जा रहा है, थर्ड फार्मूला में बोला जा रहा है दोस्तों, ये रहा थर्ड, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से आया दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ हम लोग क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
नाउ हम लोग क्या करते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले आते हैं तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला हो गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। नाउ हम लोग आगे चलते हैं, 3 हो गया, ये तो मेरा ख़त्म हो गया दोस्तों। नाउ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अगला फॉर्मूला क्या है, 1 मिनट मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो हाँ, योग और अंतर के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शनल ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो क्या है इसमें, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी में एक साइन भी आएगा एक कोस भी आएगा, एक साइन भी आएगा एक कोस आएगा, मीन्स साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये दोस्तों आपको याद रखिएगा, 2-3 बार आप लोग इसको रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। नाउ सेकेंड फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू अपना हो गया कोस ए इंटू कोस बी, सॉरी 1 मिनट, तो हो जाएगा सेकेंड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी माइनस का हो जाएगा कोस ए इंटू साइन बी। इसमें क्या था दोस्तों, यहाँ पर माइनस है तो अपना यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, उसमें प्लस था तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस का कोस ए इंटू साइन बी था। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस कोस बी का हो गया अपना कोस ए इंटू कोस बी एंड माइनस का हो गया साइन ए इंटू साइन बी। ये दोस्तों कोस वाला फॉर्मूला में याद रखिएगा, कोस का सारा जो टर्म्स है कोस ए इंटू कोस बी एक साइड रहेगा और साइन ए साइन बी एक साइड रहेगा, वो भी बीच में प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पर माइनस होगा। और साइन वाला में क्या था कि साइन ए इंटू कोस बी था और प्लस वाला साइन था तो यहाँ भी प्लस था, साइन ए इंटू कोस बी था, इस टाइप से। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है दोस्तों, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो हो गया अपना कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ दोस्तों अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, यानी कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए ट्राइगोनोमेट्री में। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला में बोला जा रहा है 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू अपना हो गया 10 ए प्लस का 10 बी बटे में 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ये दोस्तों याद रखिएगा, 10 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू अपना होता है 10 ए प्लस 10 बी बटे में 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। इसको याद रखिएगा, प्लस रहेगा नीचे में माइनस रहेगा, एक में प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर डॉट भी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो अगला आ गया विशेष त्रिकोणमितीय अनुपाती को याद रखने की सरल विधि। अब हम लोग मान कैसे रखेंगे कि साइन थीटा का मान कितना 0 डिग्री पे कितना होता है, 90 डिग्री पे कितना होता है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर थीटा दिया गया है और यहाँ पर साइन थीटा दिया गया है। 0 डिग्री का मान साइन थीटा में 0 डिग्री का मान कितना पे होता है दोस्तों, 0 पे, एंड साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे हो गया 1/2, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 का मान √3/2 एंड साइन 90 का मान 1। उसी टाइप से आप लोग देख सकते हैं
कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2 एंड कोस 45 का मान 1/√2 एंड कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। यानी कि जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे। 0 वाला टर्म्स यहाँ चलाएगा, 1/2 वाला टर्म्स अपना 60 डिग्री पे आ जाएगा, 45 का मान एट टीज रहेगा एंड नाउ 60 का मान हम लोग 30 डिग्री पे पुट कर देंगे कोस में, और 90 डिग्री का मान 1 पे पुट कर देंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप से चलता है। आप 1 2 3 को याद रखिएगा, जस्ट इसका सारा रिवर्स हो जाएगा। उसी टाइप से टेन थीटा का मान क्या हो गया, इसका हम लोग बटा कर देंगे, वो 0/1 = 0 हो जाएगा एंड 30 डिग्री का मान इसको बटा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे √3 बराबर 1/√3 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान यहाँ पर बटा कर देंगे तो √3 √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 = 1 एंड नाउ यहाँ पे 60 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा, तो 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग 90 डिग्री में यहाँ पे बटा करेंगे 1/0 जो कि इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि वो परिभाषित होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में चतुर्थांश क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होता है, और सेकेंड में जो होता है सेकेंड चतुर्थांश इसको बोलता है। फर्स्ट चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सारे के सारे। और सेकेंड चतुर्थांश में क्या होगा, इसमें भी पॉजिटिव आएंगे, लेकिन साइन और कोसेक ही सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं रहेंगे। थर्ड में क्या होगा दोस्तों, टेन थीटा एंड कोट थीटा, और इसमें भी प्लस रहेंगे, और फोर्थ में भी प्लस रहेंगे, लेकिन इसमें कोस थीटा एंड सेक थीटा। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। फर्स्ट में सारे के सारे रहेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। सेकेंड में साइन, सेकेंड में पहले साइन आता है तो साइन वाला रहेगा। थर्ड में टेन वाला एंड कोट थीटा प्लस में रहेंगे, एंड फोर्थ में कोस थीटा एंड सेक थीटा। तो चलिए इसको भी आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे त्रिकोणमितीय अनुपात का महत्तम एवं न्यूनतम मान, इसको भी देख लेते हैं। कंडीशन दिया गया है -1 जो कि होगा साइन थीटा से छोटा होगा, इक्वल टू होगा, और साइन थीटा का मान जो होगा 1 से छोटा होगा, तथा -1 लेसर देन इज इक्वल टू कोस थीटा लेसर देन इक्वल टू 1। और बी में दिया गया है कोसेक थीटा, 1 मिनट, कोसेक थीटा तथा सेक थीटा के लिए दिया गया है अपना -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेके ∞ के बीच में इसका मान रहता है। और साइन थीटा का मान -1 से लेकर के 1 के बीच में रहता है। वहीं पे सी नंबर में हम लोग देख सकते हैं टेन थीटा का मान -∞ से लेकर के प्लस के ∞ के बीच में रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कोट थीटा का मान भी उसी में रहता है, -∞ से लेके प्लस का ∞ के बीच में। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नोट में दिया गया है दोस्तों, सेक थीटा कोसेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, लेकिन -1 व 1 हो सकता है। मतलब कि ये हो सकता है, यही सिर्फ हो सकता है और यही सिर्फ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर -1 मीन्स -0.7 नहीं हो सकता है, यहाँ 1 के जस्ट बीच में 0.6 नहीं हो सकता है, मीन्स यही सिर्फ हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, 1 मिनट स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दिया गया है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इसका मैक्सिमम मान कब होगा, जब मेरा √a² प्लस b² होगा। एंड मिनिमम मान कब होगा, जब इसके आगे माइनस हम लोग लगा देंगे, √a² प्लस का b² होगा। तो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का मैक्सिमम मान प्लस √a² प्लस b², और मिनिमम मान माइनस का √a² प्लस का b²। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा है,
इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर फार्मूला की ओर चलते हैं। तो सेकेंड नंबर फार्मूला में क्या बोल रहा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा पे पावर n, यानी साइन थीटा रहेगा इंटू कोस थीटा पे पावर n रहेगा। तो इसका मैक्सिमम मान कब होगा, जब 1/2 पे पावर n ये होगा। तो मिनिमम मान कब होगा, जब -1 पे पावर 2n होगा। तो आपको इसको भी याद रखना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा पे पावर n रहेगा तो 1/2 पे पावर n, मिनिमम के लिए -1/2 पे पावर n। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, हाँ तो नेक्स्ट बोला जा रहा है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। ये कब होगा, इसका मैक्सिमम मान कब होगा, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसका मान डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और मिनिमम के लिए हम लोग निकाल सकते हैं √√a²√a भी, सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही हम लोग निकाल सकते हैं। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 2√a भी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। एंड आगे हम लोग यहाँ अब वाला ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, इसका भी फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। 1 मिनट। हाँ तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री दिया रहता है। इसमें जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को अवनमन कोण और जो बेस साइड रहता है उसको उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण का कुछ दिया गया है नोट्स में। तो अवनमन तथा उन्नयन का उपयोग केवल और केवल प्रेक्षक के स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रेक्षक मतलब कि जो देख रहा है व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ से देख रहा है, ये बंदा यहाँ से देख रहा है हाइपोटेनियस कोई टावर को, इसके लिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान ज्ञात किया जाता है। कुछ फार्मूला की ओर आगे चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस सिद्धांत। पाइथागोरस सिद्धांत क्या बोलता है दोस्तों, एक ट्रायंगल रहता है हम लोग को, ट्रायंगल में ये हो गया कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, आधार बेस एंड ये हाइट हो गया, मीन्स ऊंचाई हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि इसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का एडिशन, मीन्स ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी टाइप से दिया गया, यहीं से आया है अपना साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा बराबर होता है ना p/h, मीन्स p/h एंड कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा h/p। कोस थीटा का उल्टा हो गया b/h एंड टेन थीटा हो गया p/b। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने पहले करा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय कोण का मान, जो कि हम लोग पीछे भी देख लिए थे, तो एक बार इसको जल्दी से रिवीजन करा देते हैं। चलिए तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/√2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1। उसी टाइप से कोस का मान अपना हो गया 0 डिग्री पे 1 हो गया, क्योंकि इसको हम लोग इधर ले आते हैं। और कोस 30 डिग्री का मान √3/2, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। कोस 45 का मान 1/√2 एंड कोस 60 का मान 1/2 एंड कोस 90 का मान 0। टेन 0 का मान 0 हो गया, टेन 30 का मान 1/√2, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का मान 0। कोट 0 का मान इनफाइनाइट एंड कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3 एंड कोट 90 का मान 0। उसी टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सेक का मान 0 पे 1 होता है एंड 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है एंड 45 का मान √2 होता है, 60 का मान 2 होता है एंड सेक 90 का मान इनफाइनाइट होता है।
इस हिसाब से कोसेक का 0 का मान इनफाइनाइट, कोसेक 30 का मान 2 एंड कोसेक 45 का मान √2 एंड कोसेक 60 का मान 2/√3 एंड कोसेक 90 का मान 1। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे दिया गया ऊंचाई और दूरी के अनुपात को द्वारा बनना। तो यहाँ पर कोण दिया गया है, 30 डिग्री पे 1 होता है, 60 डिग्री पे √3 होता है, 90 डिग्री पे 2 होता है। ये कब होता है इसको देख लेते हैं। फिगर देख सकते हैं दोस्तों, ये कब होता है। यहाँ पर 30 डिग्री का मान पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्यू आर 1 मिनट QR इंटू PQ और अनुपात हो जाएगा अपना PR का, जो कि दिया गया 1/√3/2। इसका मान ये दोस्तों उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। इधर तो हो गया दोस्तों। एंड ये दोस्तों ये अपना ज्योमेट्री, हाँ ज्योमेट्री में हम लोग आते हैं, ज्योमेट्री वाले फॉर्मूला पे। तो ज्योमेट्री में रेखा गणित बोलते हैं इसको हिंदी में। तो रेखा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, रेखा और कोण का, बहुभुज के बारे में पढ़ना, त्रिभुज के बारे में पढ़ना, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना एंड सर्कल वृत्त के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम लोग रेखा एवं कोण को देखते हैं। तो रेखा एवं कोण में क्या दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले आगे हम लोग संपूरक कोण। संपूरक कोण मतलब कि क्या होता है, जो 180 डिग्री को संपूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। पूरक कोण मतलब दोस्तों होता है 90 डिग्री एंगल, समकोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है 90 डिग्री होता है पूरक कोण में। संपूरक कोण में अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे, यदि दो रेखा आपस में समानांतर हो तो, यहाँ पर दिया गया यदि दो रेखा आपस में समानांतर हो तो उसे एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। मीन्स 2 दे दिया है L M, इसको समांतर काटेगा, ये कौन सा T, वही बोल रहा है। और इसमें क्या है, बीटा, इस साइड बीटा रहेगा तो इस साइड भी बीटा रहेगा, इस साइड अल्फ़ा रहेगा तो इस साइड भी अल्फ़ा रहेगा। इस साइड बीटा था या इस साइड बीटा रहेगा तो इस साइड भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस दोनों का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये एक संपूरक कोण बनाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये कब होगा, जब L समानांतर M होगा। तो L समानांतर M था इसमें, जैसे कि देख सकते हैं L समानांतर M, और T एक तिर्यक छेदी रेखा है। यह नियम समझने में आसान होता है। हाँ ये दोस्तों ये नियम नॉर्मल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ इस स्थिति में क्या होता है, जो दिया गया था अपना कट गया था L M और T। इस स्थिति में केवल दो कोण ही बनता है, अच्छा छोटा और बड़ा। मान लीजिए छोटा कोण बन गया अल्फ़ा और बड़ा कोण बन गया बीटा। और छोटा कोण हमेशा छोटा कोण के बराबर ही होगा तथा बड़ा कोण हमेशा बड़ा कोण के बराबर ही होगा। सही में यहाँ पर छोटा कोण हमेशा छोटा कोण के बराबर होगा। मीन्स यहाँ अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, और बड़ा जो था बड़ा कोण वो हमेशा बड़ा ही होगा छोटा। तो छोटा प्लस बड़ा को मिला करके 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगोन। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। रेगुलर पॉलीगोन क्या कहता है, 3 या 3 से अधिक भुजा से बने बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो दोस्तों 3 या 3 से अधिक भुजा से बने आकृति को बहुभुज, मीन्स त्रिभुज भी एक बहुभुज हो गया। समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो हो गया अपना n-2 इंटू
180 डिग्री। याद रखिएगा दोस्तों, सम बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री एंड सम बहुभुज के प्रत्येक कोण अंतःकोण जो हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री बटे में n। याद रखिएगा, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सम बहुभुज के अंतःकोण का योग जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है, और वही प्रत्येक अंतःकोण, ये तो सारे कोण का मान हो गया। एक एक कोण का मान जब हम लोग निकालना रहेगा तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा n-2 इंटू 1/80 डिग्री। तो इस बटे में n हो जाएगा, जहाँ पे n कितने अंतःकोण होंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसी टाइप से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। बहुभुज का बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मिनट में पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। बहुभुज मीन्स क्या हो गया दोस्तों, बहुत सारे कोण। अरे क्या हो रहा है, बहुभुज मतलब दोस्तों 5 कोण का हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे बहुभुज हो गई। ये ऊपर वाले इसको 180 डिग्री बोलते हैं एंड इसको भी 180 डिग्री बोलते हैं। दोनों को मिला देंगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। बहुभुज में दोस्तों 360 डिग्री का कोण ही बनता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट है सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण। सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है 360 डिग्री बटे में n होगा। तो याद रखिएगा, पिछला वाला फॉर्मूला क्या था दोस्तों, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण था यहाँ पे बाह्य कोण में याद रखिएगा 360 डिग्री बाय n होता है एंड अंतःकोण में हो गया दोस्तों सम बहुभुज में n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n अंतःकोण में, और बाह्य कोण में 360 डिग्री बाय n। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में इसको अलग कर लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हम लोग आ गए दोस्तों बहुभुज के विकर्णों की संख्या। बहुभुज के विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा। बहुभुज के विकर्ण की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। तो इसको दोस्तों याद रख लीजिएगा, 2 से 3 बार आप याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल में क्या बोला जा रहा है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो है ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज ऑफ त्रिभुज के क्षेत्र। कोण ए, 1 मिनट, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। मीन्स कोण ए, कोण बी, कोण सी प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा, तभी तो इसका मान 180 डिग्री होगा। नंबर 2 क्या बोला जाए, किसी त्रिभुज के बाह्य सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। डैट मीन्स दोस्तों क्या बोल रहा है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये बाह्य कोण हो गया, एक एक्स्ट्रा कोण बना रहा है बाह्य से, एक अंधा कोण, ये दोनों आपस में बराबर होता है। इन दोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या हो गया, कोण ए, इसको ACD मीन्स इस कोण का मान बराबर कोण ए बी के बराबर होता है, बराबर कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका मान कोण ए कोण बी के बराबर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोला जा रहा है, तो 3rd नंबर में बोला जा रहा है किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा तथा उसके अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है।